यह घटना सन 2004 में घटी थी। स्टेफनी नाम की एक महिला लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मिस्टी था। एक दिन स्टेफनी को चर्च जाना था तो उसने अपनी बेटी से भी साथ चलने के लिए कहा और दोनों चर्च के लिए निकल पड़े। घर से लेकर चर्च तक का रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग आया जाया करते थे। चर्च पहुंचकर मिस्टी ने गाड़ी में रुकने का ही फैसला किया और स्टेफनी चर्च के अंदर चली गई। करीब 1 घंटे बाद स्टेफनी चर्च से बाहर आई और वो दोनों वापस घर के लिए निकल पड़े। घर जाते जाते अंधेरा होना शुरू हो गया था। स्टेफनी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे रात में गाड़ी चलाने में परेशानी होती थी, तो वो बड़े ध्यान से गाड़ी चला रही थी और उसी सुनसान रास्ते से वो दोनों घर जा रहे थे। चलते चलते मिस्टी को रास्ते के किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। उसे लगा कि वहाँ उस सुनसान रास्ते पर कोई बच्ची है। मिस्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्ची वहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत कम लोगों का आना जाना हुआ करता था और उसके साथ वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने अभी सड़क किनारे एक छोटी बच्ची को देखा था, हमें वापस उसके पास जाना चाहिए, शायद उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मिस्टी की बात सुनकर स्टेफनी ने गाड़ी को मोड़ लिया और उस जगह जाने लगे जहां मिस्टी ने उस बच्ची को देखा था। वो लोग करीब 1 किलोमीटर वापस गए और उस बच्ची को ढूंढने लगे और अचानक उनको वो बच्ची उसी जगह पर मिल गई। उस बच्ची ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा दूसरी तरफ था और बालों से ढका हुआ था। वो एकदम स्थिर बैठी हुई थी। यह देखकर मिस्टी को अचानक घबराहट होने लगी। उसे डर लगने लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है और वो बच्ची कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन स्टेफनी ने कहा कि हम उस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकते, रात हो चुकी है और वो अकेले कहाँ जाएगी। यह कहकर स्टेफनी उस बच्ची को आवाज़ देने लगी। 2-3 बार आवाज़ देने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब स्टेफनी ने उसे दोबारा आवाज़ लगाई तो उस बच्ची ने एकदम से सर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उस बच्ची को देखते ही स्टेफनी और मिस्टी दोनों बुरी तरह से डर गई और चीखने लगी। उस बच्ची का कोई चेहरा ही नहीं था, ना उसकी आंखें थी, ना नाक थी और ना ही मुंह। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। स्टेफनी जल्दी से गाड़ी घुमाती है और वो घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और सारा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उस जगह जाकर उस बच्ची को ढूंढती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। अगले दिन जब मिस्टी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले उसकी क्लास की एक लड़की की उसी जगह पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जहां उसे वो बिना चेहरे वाली लड़की दिखाई दी थी। उसे समझते देर न लगी कि वो लड़की कोई और ही नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट थी।